नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शन एनालिसिस एक्सपायरी डे के लिए आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। मैं आज बता रहा हूँ एक चीज़ कि जल्द ही बैंक निफ्टी आपको 36,400 के लेवल के आसपास नज़र आएगा। कितना के लेवल पर आएगा? 36,400 के लेवल पे बहुत जल्द नज़र आने वाला है आपको बैंक निफ्टी। जहाँ तक मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, एनालिसिस देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको 36,400 के लेवल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए माइंडली। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आज का ये अगर आप पैटर्न देखें, ओपनिंग देखें, सस्टेन देखें तो सब कुछ पॉजिटिव दे रहा है। सारा पॉजिटिव सिग्नल दिया है इसने कि हाँ बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ चुका है। जितना इसने अपने आप को तबाह किया था इस जगह पे, अब उसी जगह से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आज का अगर हम लोग सबसे पहले तो अगर इंट्राडे का चार्ट अगर आप इसको देखेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप साइडवेज माहौल में फंसे हुए थे। क्या था साइडवेज माहौल? पहले हम लोग कैंडल समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन डेटा समझेंगे। तो साइडवेज माहौल में फंसे हुए थे, उसके बाद थोड़ा मूवमेंट आया और मूवमेंट आने के बाद कुछ आपको वहाँ पे पोजीशन बना। लेकिन अगर अदरवाइज देखेंगे तो पूरा दिन इसने साइडवेज माहौल में ही निकाल दिया, पूरा साइडवेज। मैंने टेलीग्राम पर अपने मोबाइल ऐप पर भी लिख दिया था कि दिस टाइम मार्केट इज साइडवेज। तो साइडवेज होने में क्या होता है कि आपका अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम सिर्फ खत्म होगा, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, पागल ऐसा मन करेगा क्योंकि वो मूवमेंट करेगा नहीं, आपका प्रीमियम कम होता चला जाएगा। कुछ लोग मुझसे व्हाट्सअप कर रहे थे, मोबाइल ऐप पर भी लिख रहे थे, सर ऑप्शन का कॉल दो, ऑप्शन का कॉल दो। भाई ज़बरदस्ती कॉल कैसे दे सकता हूँ? जब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे खतरा है कैसे दे सकता हूँ? जब बनेगा तब मैं ज़रूर दूंगा। दिया जब बना, जब मुझे लगा कि अब देना चाहिए तो मैंने दिया, है ना। सिर्फ ये सोचेंगे कि जिस वक्त आप चाहेंगे मार्केट उसी वक्त मूव करे, तो ये नहीं हो पाता है सर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको, खासकर जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। प्रीमियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। आज जितने लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनका तो दिमाग खराब हो गया होगा 2 घंटे तक, जब वो प्रीमियम नीचे जा रहा था और प्राइस मूव नहीं कर रहा था। इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, काफ़ी स्ट्रेंथ वाला पैटर्न होता है। अब यहाँ से 2 बातें हो सकती है कि या तो यहाँ से ये रिजेक्शन हो जाए या तो ऊपर साइड में चला जाए। मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। मैं आगे के लेवल अगर देखता हूँ तो जल्द ही आपको 36,400 के आसपास का ये बैंक निफ्टी नजर आएगा। अभी आप 35,800 के आसपास का हाई लगा रहे हैं। कहाँ पे हाई लगा रहे हैं? 35,800 के आसपास। मैं इससे 600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ। मैं 600 पॉइंट, 36,400, तो बिल्कुल 600 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ। हाई और क्लोजिंग अगर आप इसका देखें तो बिल्कुल आसपास में, हाई और क्लोजिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल आसपास में। 35,800 का इसने हाई लगभग लगाया था, क्लोजिंग 35,770 किया, 30 पॉइंट का डिफरेंस किया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हाई इक्वल टू क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ है इसमें। क्या है? स्ट्रेंथ है, ताकत अभी इसमें दिखा रहा है। तो कल ये ऊपर के साइड के मूवमेंट भी दिखा, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे लॉन्ग बना है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आना अनिवार्य है, जरूरी है। अब इसको ध्यान में रख के देखिए, ऊपर की तरफ में जब रेजिस्टेंस है 35,800 से लेके 35,800 से लेके 36,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये आपके सामने में हो गया। 35,800 से लेके 36,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो 35,810 पर वही 825 से 36,000 का क्लियर। अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा 35,400 का तो फाइनली सपोर्ट है। ये तो अब हमारा बन गया है बढ़िया सपोर्ट 35,400, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही वहीं पर हुआ था। मैंने कल ये बात बताया था आप लोगों को कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 35,400 वाला जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 35,400, 35,500 और 35,600 भी अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। अब हम डेटा से थोड़ा मैच कराएंगे कि हमारा ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो हम जब ऑप्शन चेन पर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा पुट कॉल रेशियो जो है 1.34 का है। ये थोड़ा बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा सस्टेन या साइडवेज का माहौल का आपको दे सकता है। इसलिए मैंने कल भी ये बात बोला था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और आज आपने देखा मार्केट 1.5 2 घंटा 3 घंटा तक साइडवेज ही रहा, आपको पूरा परेशान किया। अब यहाँ पे देखिए हम कल यानी 8 तारीख में एक्सपायरी में क्या माहौल बन सकता है। तो हम एट द मनी के यहाँ पे होंगे, हम 35,800 के आसपास में एट द मनी है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 35,770 के आसपास में। तो हम 35,800 को एट द मनी मान लेंगे। यहाँ पे हम 35,800 का एट द मनी मानेंगे। अब इस तरफ हमारा सपोर्ट है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा रजिस्टेंस है।
चलिए, तो हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें अगर, तो 35,700 पे सबसे पहले हम देखेंगे। पहले तो सबसे पहले 35,800 को ही देखेंगे कि हमारा पुट में है 4,81,325 पुट राइटर है, यानी पुट में ओपन इंटरेस्ट 4,81,000, जिसमें 3,08,000 आज ही ऐड हुआ है। और अगर हम कॉल में देखें तो 1,78,000 आज ऐड हुआ है, जबकि अगर टोटल की बात करें तो 8,77,600 है, यानी इससे जस्ट डबल है हमारा कॉल में। तो हम ये मान के चलते हैं कि 35,800 जो है, 35,800 एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमारा पुट के मुकाबले कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है और 1,78,000 आज ऐड भी हुआ है, तो हमारा 35,800 एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बन जाएगा। हम अगर 35,900 की अगर हम बात करें तो 35,900 पे, जैसा कि मैंने 36,000 तक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बोला, तो 35,800 से 36,000 तक में, तो उसी के बीच में 35,900 भी आ रहा है। तो हम इसमें कॉल में देख रहे हैं कि 8,18,625 है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, और उसमें हमारा 2,44,000 आज ऐड हुआ है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा पुट में 1,95,950 ही हमारा पुट राइटर है, 1,38,000 इधर ऐड हुआ है, तो आज ऐड हुआ है, तो 1,95,000 इसमें, और इसमें है 8,18,000। तो सबसे ज़्यादा है किधर यहाँ हमारा 2 लाख की तरफ चल रहा है, 1,95,000, हाँ 2 लाख इधर हो गया और इधर हमारा 8 लाख हो गया, तो 4 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा 35,900 जो होगा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। हम 35,900 अब 36,000 की बात करेंगे। 36,000 पे हमारा 2,25,900 पुट राइटर है। कॉल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल यहीं पे बैठा हुआ 18,96,000, तो हमारा सबसे बड़ा रजिस्टेंस 36,000 वाला होगा। क्लियर हो गया? तो ये 3 रजिस्टेंस 800, 900 और 36,000, ये 35,800, 35,900, 36,000। बहुत ज़्यादा हुआ तो 36,100 की तरफ भी जा सकता है, संभावना बनेगा तो 36,100 तरफ भी हम रजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको भी हम अवॉइड करेंगे। मेरा 36,000 का ही राउंड नंबर का रजिस्टेंस काफ़ी है। पहले तो 35,900 पे ही इसका हालत ख़राब हो जाएगा। 35,900 का जो ये आप देख रहे हैं ना, इसी पे इसका हालत ख़राब हो जाएगा। 35,900 पे है, 35,900 पे हमारा ओपन इंटरेस्ट बैठा है 8,18,625। अब पुट में है हमारा 1,95,000, यानी कॉल में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे रेजिस्टेंस हो गए। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 35,700 की अगर हम बात करें तो 9,15,425 हमारा कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 41,450 आज भाग गया, छोड़ के भाग गया। यानी ये बोल रहा है कि अब हमारा सपोर्ट उतना मजबूत, रेजिस्टेंस ये नहीं रहा 35,700, इसलिए कॉल जो है छोड़ के भाग रहा है। उसके जगह वो कहाँ ऐड हो गया? जाके पुट में ऐड हो गया। कहाँ ऐड हो गया? पुट में। तो 11,53,750, जिसमें कि 7,66,000 आज ऐड हुआ है, 7,66,000 ऐड हुआ है, 7 लाख, ज़बरदस्त है। तो हमारा सबसे बड़ा अभी जो नज़दीक में सपोर्ट आएगा वो हमारा 35,700 का, जो कि मैंने आपको चार्ट पे भी लिख के भी बताया था। 35,600 की बात अगर हम करें तो हमारे साइड में पुट में है 9,64,500 पुट राइटर है, जिसमें 4,27,950 आज ऐड हुआ है। इधर है 3,69,625 कॉल में, तो 3 लाख उधर है, इधर 96 लाख है, हाँ 9 लाख है, तो 9 लाख है तो 3 गुना हो गया, तो 35,600 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद हम अगर देखें तो 35,500 पे 15,18,000 पुट में है, और कॉल में देखें तो 6,74,000, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 35,500। तो ये 3 सपोर्ट बन गए, 500, 600, 700, 3 रजिस्टेंस बन गए 800, 900 और 36,000। इसको हम लोग चार्ट पे नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों रजिस्टेंस और तीनों सपोर्ट नोट कर लिया। क्या? 35,800 का पहला रजिस्टेंस, दूसरा 35,900, तीसरा 36,000, और सपोर्ट 35,500, 35,600 और 35,700। क्लोजिंग कर रहे हैं 35,771, यानी कि 800 के आसपास में। अगर मैं कल की ट्रेडिंग की बात करूं, यानी कल एक्सपायरी डे है, तो ज़रा हिसाब से ट्रेड करिएगा। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो अगर ये 35,800 के ऊपर निकलता है, 8 फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन में 35,800 के ऊपर निकलता है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम बाय करेंगे। अब बाय क्यों करेंगे? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि 35,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि ये 35,800 हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि ये थोड़ा कम रेजिस्टेंस है, लेकिन कमज़ोर रेजिस्टेंस है। आपको मैं इसका डेटा दिखाऊं तो फिर आपको पता चल जाएगा। 35,800 है ना, आप देखेंगे यहाँ पे 8,77,600 हमारा
कॉल में है और इधर हम 4,81,000 में बैठे हैं, यानी कि डबल है, डबल का मुकाबला कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको 8 फर्स्ट झटका में ब्रेक करेगा ऊपर मार्केट के शुरुआती क्षण में, तो आपको वहां पे एक मूवमेंट जरूर मिलेगा। कारण कि तब जो लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं, जिन लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन बना रखा है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और वहां से वो बाइंग में जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में काम करेंगे। तो इस वजह से जो है आपको 35,800 आप छोड़ दीजिए, 35,800 के ऊपर मत करिए। आपको मैं एक और लेवल देता हूं जो थोड़ा सेफ होगा, और वो लेवल होगा जो इस कैंडल का हाई देख रहे हैं ना, और इस कैंडल का हाई, ये वाला ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई है 35,811 और इसका हाई है 35,807। तो आप सीधा सीधी 35,800 को इग्नोर कर लीजिए, आप बाय करिए 35,815 से लेके 35,820 के ऊपर में बाय करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोड़ दीजिए 35,800 को अगर डर लगे तो। 35,815 से 35,820 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 35,900, वो जो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस जोन है ना 35,900, ये वाला, ये टारगेट होगा पहला। दूसरा जो टारगेट होगा 36,000 का। अब जो हमारा टारगेट होगा 36,000 का, मैं एक लेवल आपको सामने लिखता हूँ, इसको याद रखिएगा, 36,400 का। हम बहुत जल्द इस प्राइस को देख सकते हैं 36,400 का। बहुत जल्द का मतलब ये नहीं कि कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरह का इसने स्ट्रेंथ दिखाया नीचे से, और जिस तरह से इसने अपने आप को एकुमुलेट किया इस एरिया पे, और उसका अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए तो आपको 36,400 के लेवल पे तुरंत से आते हुए ये दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। तो अभी हम फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हमारे यहाँ से 600 पॉइंट दूर है, तो हम इसको हटा देते हैं। मैंने इसको हटा दिया, हम नज़दीक की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट 35,815 से 20 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे। टारगेट 35,900 का पहला, दूसरा 36,000 का। 36,000 के ऊपर अभी मैं नहीं देखूंगा कल के लिए। और इस कंडीशन में आपने ये टारगेट 36,000 ले लिया, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? कॉल को बाय करेंगे। और किस कॉल को बाय करेंगे? तो 35,900 का ही कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, याद रखिए। अब देखिए 36,000 पर आपको, जैसा कि मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि 36,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ना। 36,000 वो हमारा डेटा भी यहाँ मैच कर रहा है कि 36,000 पे हेवी कॉल में ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। 36,000 में 18,96,000 है, पुट में देखे तो मात्र 2,25,000 है। तो कहाँ 18 लाख, कहाँ 36,000, 2 लाख, तो वो ज़्यादा हो गया। तो 36,000 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर ये 36,000 के आसपास पहुँच जाता है तो आप 36,000 के पास आपका दूसरा बार कर्तव्य बनता है जब आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं। यानी जो सेल माइंडसेट के लोग हैं वो वहाँ पे सेल करेंगे जो जितना 36,000 के नज़दीक पहुँचे। 36,000 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 35,900 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 35,800 वाला टारगेट बन सकता है आपको, क्योंकि वो आज की क्लोजिंग है तो एक बार इसको टच करने आ सकता है। बहुत ज़्यादा गिरा तो 35,700 तक आने के चांस बनेंगे। और ये 35,700 हमारा पहला सपोर्ट है डेटा के हिसाब से, पहला सपोर्ट है 35,700। तो ये 3 टारगेट आपको मिल सकते हैं। हालांकि 700 का नौबत नहीं पड़ेगा, अगर ये 36,000 से गिरता है तो 35,700 तक का नौबत नहीं पड़ेगा, ये आपको 35,800 पे ही रोक लेगा ऊपर से नीचे। तो लेकिन अगर कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर आ गया तो हम यहाँ तक स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। इस कंडीशन में अब पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? पुट को। कितना के पुट को बाय करेंगे? तो 35,800 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हो गया एक कंडीशन, ये हो गया 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन भी तो होता है ना हम लोगों के साथ, कि मान लेता हूँ ये 35,800 के ऊपर नहीं गया और सीधा सीधी 35,750, 720, 730 के नीचे आ गया। मान लेता हूँ 35,750 के नीचे आ गया, तब हम क्या करेंगे? आपको ये पता है कि 35,700 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम इसके पहले तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये नहीं टूटेगा हमारा कोई भी काम है। तो आपको बहुत जल्दबाजी हो तो आपको सेल करना होगा। तो 35,700 के टूटने का वेट करिए। एग्रेसिव ट्रेडर 35,725 के आसपास, 730 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा जब आप 35,700 के नीचे सेल करेंगे। तब इस कंडीशन में टारगेट होगा पहला सपोर्ट 35,600 और दूसरा टारगेट होगा 35,500। हालांकि इसका नौबत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी रखेंगे अपने हाथ में हथियार। तो आपने इंडेक्स सेल कर दिया, तो यहाँ पे आप पुट को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को, और वो पुट ऑप्शन 35,700 का ही होगा। 35,700 का पुट ऑप्शन रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों मेरा अपना व्यू
बैंक निफ्टी पे। अब देखिए अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो कहाँ पे गैप डाउन गैप अप हो सकता है, गैप अप कहाँ हो सकता है। अभी 35,700 के आसपास की ट्रेड क्लोजिंग चल रही है, तो मेरे लिए तो दो ही लेवल है। अब इसके पास है 35,900 और दूसरा है 36,000, यही तो है, तीसरा तो कोई लेवल ही नहीं है मेरे पास। तो इस दोनों लेवल के ही आसपास ओपन हो सकता है। अगर इसको ओपन होना होगा, गैप अप ओपन होगा तो यही ओपन होगा। अब 35 कहेंगे नहीं 36,000 पर ओपन नहीं होगा, 36,100 पे हो जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 36,000 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, मुश्किल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है सब कॉल में। तो यहाँ पे हमारा पास गैप अप कंडीशन में क्या होगा, 36,000 के पास में हम लोग अब ब्रेक कर गया। अगर 36,000 के ऊपर टाइम के साथ प्राइस भी रुक गया 12, 12:30, 1 बजे तक, तो समझिए फिर ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ लेके मान लेता हूँ कि ये जैसे ये 36,000 का लेवल है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे नीचे आया और ये टच कर गया, टच करके फिर ऊपर चला गया थोड़ा सा और ऊपर करके नीचे अभी आया और ऐसे ही घूमता रह गया 1 बजे तक। तो समझिए ये इसको अब नीचे आने का मूड नहीं है, अब ये जाएगा तो ऐसे करके जाएगा ऊपर। तो इसको ध्यान रखिए, ये पकड़ के चलना पड़ता है, ये पहचानना पड़ता है, इसका बिहेवियर पहचानना पड़ता है। प्राइस बिहेवियर नहीं पहचानेंगे तो काम दिक्कत करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि गैप अप हमारा खुलता है 35,900 से 36,000 के आसपास, तो हम सेल करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। टारगेट हमारा मान लीजिए 36,000 पे खुलता है तो 35,900 का पहला टारगेट। अब 35,900 पे खुलता है तो 35,800 का पहला टारगेट। मैं दोनों को सीधे 35,800 लिखता हूँ। पहला टारगेट 35,800, दूसरा टारगेट 35,700। मैं 700 के नीचे नहीं देख पाऊंगा, मैं फिलहाल 700 के नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि लो तो आज का 35,400 लगाया, लेकिन मैं 700 के नीचे इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 35,600 तक आ सकता है, क्योंकि हम डेटा क्या दिखा रहे हैं और चार्ट क्या दिखा रहा है। चार्ट बिल्कुल वही दिखा रहा है कि 35,500 और 600 वाला लेवल है, तो डेटा भी वही दिखा रहा है कि 35,600 पे देखने 3,69,000 कॉल में है और इधर पुट में है 9,64,000, यानी 600 बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन जा रहा है। 700 पे क्या है 9,15,000 है कॉल में और पुट में हम देख रहे हैं तो 11 लाख है। तो 700 टूट सकता है, लेकिन 600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो एक टारगेट 600 तक आ सकता है ऊपर के लेवल से, यानी कि 700, 800, 700 और 600 का टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। इस कंडीशन में आप पुट को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन को क्या किया आपने, गैप अप में सेल किया 35,800, 35,700, 35,600 के टारगेट के लिए। कौन सा गैप अप लेवल, तो 35,900 पे ओपन होता है या 36,000 पे, दोनों ही कंडीशन में। इस कंडीशन में ये इंडेक्स का टारगेट हो गया तो पुट को बाय करेंगे। अब पुट को कौन सा पुट बाय करेंगे, तो 35,800 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 35,900 का भी स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जो है नीचे आएगा धीरे धीरे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये हो गया। नीचे आप कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना आता है तो 600 से 675, 650 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नीचे की साइड में। अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो आपको यहाँ 35,600 के आसपास मिलता है। अगर आता हुआ रुक जाता है तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड करके बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर का टारगेट खुलेगा 35,700, 35,800 और 35,900 वाला टारगेट मिल सकता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। देखिए जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो 35,600 पे ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। 650, 625, 675, 600 ये सब सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बाय करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड करना है 35,700, 800 और 900 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन लेंगे हम 35,800 का स्ट्राइक प्राइस को खरीदेंगे 35,800 को। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। समझ में आ गया। ये है गैप अप कंडीशन पे दोस्तों व्यू मेरा। अगर ये गैप अप की जगह गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल बदलेंगे। और गैप डाउन लेवल क्या हो सकता है, इसको समझिए गैप डाउन। और गैप डाउन में देखिए अभी है 35,427 के आसपास का लो लगा है और अभी क्लोजिंग है 35,770। हमें चार्ट पे साफ दिख रहा है कि 35,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जो ट्रेंड तोड़ा 35,400 से 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और डेटा उस बात को मैच कर रहा है कि 35,500 पे 6,74,000 कॉल में है और पुट में है 15 लाख। तो पहला जो है 15 ये पुट 35,500 पे हो सकता है। अगर हम 600 पे बात करें तो 3,69,000 है, इधर 9 लाख, ये यहाँ 3 गुना है और इधर हमारा लगभग डबल का मुकाबला, डबल से भी ज़्यादा है। तो 35,600 हो सकता है और 35,500 भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी गैप डाउन लेवल हो सकता है, ठीक है। या तो 35,500 हो जाए या 35,600 हो जाए, दोनों में से कोई भी लेवल होता है तो हमें दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि 35,400 को भी पकड़ सकते हैं, यानी 400, 500, 600 ये तीनों में से कोई भी लेवल पर अगर ओपन होता है तो हम इन तीनों लेवल पर बाय का ही पोजीशन बनाएंगे। और ऊपर का टारगेट रहेगा 35,700, 35,700, 35,800
और 35,900 के टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि 900 तो बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी एक और रख सकते हैं अपने हाथ में, स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तो कर सकते हैं। तो 35,700 800 तो नियर में है, तो वो मिल जाना चाहिए। 35,900 थोड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर भी इसको पकड़ के चलेंगे। और इस कंडीशन में जब आपने बाय किया है इंडेक्स को, तो आप इधर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, और वो कॉल ऑप्शन रहेगा 35,700 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। इसमें भी आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, अगर आप इसमें भी चाहें तो कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, सेल का मौका ढूंढ सकते हैं। आपको मैंने कहा है कि 35,900 से 36,000 अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है ना। तो जब ये 35,900 तक पहुंच जाएगा, उसके बिल्कुल पास में कोशिश करना है जितना नज़दीक सेल करें, मज़ा आएगा। अगर इसके नीचे नज़दीक सेल करते हैं तो आपको 35,800 और 35,700 के टारगेट लेने से जल्दी कोई रोक नहीं पाएगा, ये टारगेट मिल सकते हैं। और इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। कौन सा पुट ऑप्शन? 35,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू पूरा ऑप्शन एनालिसिस के साथ। अगर इसको हम मूविंग ये MACD वगैरह देखें और RSI देखें तो हमें क्या बता रहा है? देखिए, फर्स्ट टाइम MACD क्रॉस ओवर कर गया है, फर्स्ट टाइम। तो ये थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ MACD को, पता चलेगा फर्स्ट टाइम MACD यानी हमारा लीडिंग इंडिकेटर ने और हिस्टोग्राम बार ने बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि हाँ अब बैंक निफ्टी सही है, और 62 के पास में RSI ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर हमें पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 36,400 तक आप आराम से बैंक निफ्टी को कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा व्यू है दोस्तों मेरा बैंक निफ्टी पे। अब इसको हटाता हूँ यहाँ से और बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाता हूँ। एक बात बताना भूल गया कि लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा, जो कि आप बार बार स्क्रॉल देख रहे होंगे अपने चार्ट पर, अपने स्क्रीन पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे, है ना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग स्टॉक में AU बैंक को देखिए 1125 का आज का प्राइस लग गया। तो इसका काम हो गया, इसका काम ऑलरेडी जब मैंने 1080 के ऊपर ही बोला था कि भाई बाय करिए 1120 के टारगेट के लिए, इसका काम निपट गया। अब हम ये 1160 पे भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, माने इसका रेंज निकल चुका है। ये अब नीचे आने के चांसेस कम बनेंगे। अगर नीचे आता भी है तो एक प्राइस है जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, वो प्राइस ध्यान में रखिएगा, 1075 से 1080 का एक प्राइस है। इसके पास ही ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ले सकता है, इसके पास ही ये सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज यहीं से ये फिर यहाँ पर गिरेगा, ऐसे करके यहीं से बाउंस कर जाएगा। क्लियर ना, इससे ज़्यादा अभी इसको दिक्कत नहीं है। तो AU बैंक ठीक है अगर बने हुए हैं, और एक्सिस बैंक में ऑलरेडी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है, तो इसमें भी बिल्कुल सही चल रहा है। ऊपर 765, 67, 70 ये सब ब्रेक करेगा। 780 से लेकर 800 तक के टारगेट आपको मिलेंगे एक्सिस बैंक में। बंधन बैंक की बात कर ली, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मुझे बंधन बैंक ने एक सिग्नल दिया, कल ये पॉजिटिव हो सकता है। कल अगर बंधन बैंक 323, 24 ये सब अगर ब्रेक करे तो 330 तक के भी टारगेट आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। हालांकि आज भी मैंने ट्रेड किया था और आप लोगों ने देखा लॉस में तो नहीं निकला, प्रॉफिट में ही निकला। तो आप अपने स्टॉक्स पे भरोसा करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा 88 को ब्रेक करेगा, 90, 92 के टारगेट मिलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, पहले 80 को ब्रेक करना होगा इसको। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैंक ऑफ इंडिया टिक गया है, इसके ऊपर एकदम रहना चाहिए। अगर ये टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा। 80 को ब्रेक करेगा तो 84 के टारगेट मिलेंगे। कैनरा बैंक 155, 160, अभी 156 को ब्रेक करना होगा तो 160 का टारगेट देगा। खराब नहीं है स्टॉक, बिल्कुल बने रहिए। जिन लोगों ने पोजीशन बनाया स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 148 से 46 का, और बने रहिए। आपको 165 से 70 तक के टारगेट मिलेंगे केनरा बैंक में। फेडरल बैंक की बात करें 88 और 89 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 92 तक के टारगेट आराम से आपको फेडरल बैंक में भी मिल जाएंगे। ये सब स्टॉक क्या ना अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब काफ़ी नीचे हो गया। ये लोग को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, ऊपर रहना चाहिए था। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने 1500 का जो हर्डल था, आपको मैंने यहाँ पे कॉल भी दिया था, शॉर्ट टर्म कॉल 1500 के ऊपर बाय करने के लिए, और 1520 से 50 का टारगेट। तो लगभग ये 1550 के पास पहुँच गया। आज का हाई देखें तो 1545 रुपये 35 पैसे का इसने हाई लगा दिया है। कल अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक करे तो आपको एक बार ये 1565 से 75 तक का टारगेट HDFC बैंक आपको दिखा सकता है।
HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक की बात कर ले। ICICI बैंक भी शानदार रिटर्न दे रहा है, शानदार घुमा रहा है, राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ में 655 660 हर्डल है, 655 से 60 ब्रेकआउट आ जाएगा, 675 से 80 तक के टारगेट आपको ICICI बैंक में भी मिल जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, इसी जगह से इसको बाउंस होना था और ये होने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। तो इसमें इंट्राडे मत करिए, शॉर्ट टर्म मत करिए, आप जब भी करिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रखिए इसको। इंडियन बैंक देखिए ये नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा भी रहा है तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जाने के लिए 150 को पहले ब्रेक करना होगा, देन 155 के टारगेट मिलेंगे। अभी कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इंडसइंड बैंक ने आज लगभग 1.5% से थोड़ा कम नीचे बना के दिया है आपका प्रॉफिट, और ऊपर की साइड में देखिए ये 3 बार यहाँ से रिजेक्ट होगा। यहाँ हो गया दिस इज 1 ना, दिस इज 2 और दिस इज 3, ये तीसरा पॉइंट है, यानी 1050 इसका रेजिस्टेंस जोन है। 1050 को ब्रेक करेगा, 1075 से 1100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक के अलावा JNK बैंक देख लें तो 38 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, होल्ड रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 38 तक में अगर आता भी तो यहाँ से फिर ये बाउंस हो जाएगा और 42 के ऊपर निकल जाए तो 44 के टारगेट बनेंगे। कोटक बैंक की बात कर ले तो कोटक बैंक ने देखिए सेम परफेक्ट जगह से बाउंस किया ना, जैसा कि कहा भी था कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल चला जा रहा है। मैंने इसको 1720 के ऊपर भी बाय बोला, 1740 पे भी बाय बोला, आज का हाई 1768 है। अभी हम 1780 से 1800 तक के टारगेट भी उम्मीद कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। PNB बाय ऑन डीप करिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, जब भी डीप मिले बाय का पोजीशन जरूर बनाना चाहिए। RBL बैंक 225-26 के ऊपर सस्टेन करेगा तब पोजीशन, जैसा कि कहा था, और उसका 230 का टारगेट, तो देखिए 224-25 का हाई लग गया है ना। 225 के ऊपर अगर ये कल निकलता है 230 से 35 तक के टारगेट आपको आराम से बना के दे सकता है। SBI की बात कर लें 440 के ऊपर निकलेगा तो 445 से 50 के टारगेट। यूनियन बैंक ये तो 42 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसका कुछ नहीं होगा। नज़र रखिए, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर ही नहीं सकते। 42 का हर्डल है बहुत बड़ा, और जिनके पास भी स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इसमें सरकारी बैंक है, कोई दिक्कत वाली वैसे तो बात है नहीं। यस बैंक वैसा पैसा लगाइए जिसके डूबने से भी कोई खतरा आपको ना हो, कोई रोने वाली स्थिति ना हो, ऐसा ही पैसा यस बैंक में लगाइए। तो ये व्यू है दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस और साथ में बैंकिंग स्टॉक पे। पसंद आए कमेंट करके सूचित जरूर करें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।